पावनी तीर्थ भूमि पर जहां कोई संत महापुरुष तप करता है, वो धरती तीर्थ बन जाती है। मैंने पूछा ये कार्यक्रम किसी शहर में है, गांव में है या जंगल में है? क्योंकि चला तो मैं करीब 12 बजे था पटना से, लेकिन हर 2-3 किलोमीटर पर कहीं 100, कहीं 200, कहीं 500, कहीं 1000, 2-3 हजार लोग राह में इतना रोकते गए कि यहाँ पहुंचते पहुंचते कई घंटे लग गए। और अंधेरे में भी ये तो अनुभव हो ही रहा था कि यहाँ आजू बाजू में कोई शहर नहीं है। यहाँ हमारे श्रद्धेय पूज्य श्री लक्ष्मी प्रपन्न जीयर स्वामी जी महाराज जी ने जंगल में मंगल कर दिया है। चारों तरफ इतनी दिव्यता, इतनी भव्यता, और आप सबकी हजारों में लाखों में उपस्थिति। यहां इतनी सादगी, इतनी सरलता, इतनी सहजता, और हमारे श्रद्धेय पूज्य जीयर स्वामी जी के साथ साथ हमारे जगत गुरु उद्धव स्वामी जी तेज पांडेपुर राधा कृष्ण मंदिर से, और हमारे सभी पूज्य संतगण यहाँ विराजमान है। एक बार मैं अपनी ओर से, पतंजलि योगपीठ की ओर से, और इस योग धर्म राष्ट्र धर्म के साथ साथ जुड़े हुए करोड़ों भाई बहनों की ओर से पूज्य जीयर स्वामी जी को हृदय से बहुत बहुत प्रणाम और वंदन करता हूं। भारत धर्मनिष्ठ राष्ट्र है। कैसा राष्ट्र है भारत? धर्मनिष्ठ। दुर्भाग्य से पिछले करीब 100 सालों से इस देश में एक भ्रम फैलाया गया कि हम भारत को धर्म विहीन राष्ट्र बनाएंगे। राजनीतिक शब्द एक प्रयोग किया जाता, धर्मनिरपेक्ष, माने हमको धर्म से कोई लेना देना नहीं है। पंथ निरपेक्ष शब्द वो सब मत, पंथ, संप्रदाय और सब प्रकार की जो धार्मिक आस्थाएं हैं उनके प्रति एक समन्वय का भाव व्यक्त करता है। लेकिन भारत कभी भी धर्म विहीन राष्ट्र नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट की जो टैगलाइन है, टैगलाइन में उस पूरी संस्था का दर्शन होता है, विचारधारा होती है, सिद्धांत होता है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो टैगलाइन है, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट देश का उच्चतम न्यायालय निर्णय करता है, वो मेरे साथ सब मिलकर के बोलेंगे, यतो धर्मस्, सबको बोलना है, यतो धर्मस् ततो जयाः, यतो धर्मस् ततो जयाः। माने जहां धर्म होगा वहीं जय होगी, विजय होगी। और संसद में जहां लोकसभा अध्यक्ष बैठता है, उसकी कुर्सी के पीछे लिखा हुआ है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। क्या लिखा है? धर्म चक्र प्रवर्तनाय। धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए संसद है। और हर एक सरकारी दस्तावेज के ऊपर वाक्य लिखा हुआ है सत्यमेव। लेकिन देश में क्या हो रहा है? असत्यमेव जयते। यतो धर्मस्ततो जय नहीं, यतो अधर्मस्ततो जय हो रहा। लगता है संसद में बैठने वाले अधिकांश लोग धर्म चक्र प्रवर्तनाय नहीं, अधर्म चक्र प्रवर्तनाय वर्तन्ते। उल्टा हो गया। अब जीवन से लेकर के घर परिवार और समाज से लेकर के संसद तक पूरे संसार में धर्म की प्रतिष्ठापना के लिए हमारे संत महापुरुष तप कर रहे हैं। और मैं आज आपको पूरे विश्वास के साथ इस बात का एहसास कराना, पूरी दुनिया में फिर से धर्म तत्व की प्रतिष्ठापना होगी। यही आज की धर्म संसद का संदेश। धर्म के बिना अस्तित्व रह ही नहीं सकता मनुष्य का और इस संपूर्ण सृष्टि का। देखो भाई, अग्नि का धर्म क्या है? बोलो। जलाना, गर्मी देना। पानी का धर्म क्या है? प्यास बुझाना, ठंडक देना।
धरती का धर्म क्या है? एक दाना डालो, अभी आपने खेत में सरसों डाल रखी है, 1 किलो डालो, 4 महीने में 1000 किलो वापस करके देगा। धर्म है। जो जिसका स्वभाव होता है उसी को धर्म कहा है। मनुष्य का मूल धर्म, उसकी मूल प्रकृति, उसका मूल स्वभाव वो क्या है? प्रेम, करुणा, श्रद्धा, भक्ति, विश्वास, पुरुषार्थ, ये उसका मूल धर्म है। इसी को हमारे शास्त्रों में धृति, क्षमा, दौमो, संयम, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। तो आज सब ये धर्म का लक्षण याद करके जाएंगे। अभी पूज्य जीयर स्वामी जी महाराज भी धर्म की व्याख्या करते हुए कह रहे थे, सब मेरे साथ बोलेंगे, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम। बोलो। अरे इतनी संस्कृत तो आती है, तो महापंडितों की, ऋषि मुनियों की धरती है बिहार। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा च अवधार्यताम, आत्मनः आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। धृति, क्षमा, दमोस्तेयं, शौचम, इंद्रिय निग्रह, धीर, विद्या, सत्यम, अक्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। धर्म की परिभाषा, डेफिनेशन क्या है? धर्म का स्वरूप क्या है? श्रूयताम धर्म सर्वस्वम, श्रुत्वा च अवधार्यताम। धर्म का सार सुनो, निचोड़ सुनो, मर्म सुनो और उसको जीवन में धारण करो। क्या है? आत्मनः प्रतिकूलानि परेषां न समाचरेत्। जो तुम्हें अच्छा नहीं लगता वो दूसरों के साथ व्यवहार मत करना। आपको कोई गाली देता है तो अच्छा लगता है? बोलो। तो दूसरे को गाली नहीं देना। आपका कोई अपमान, अनादर, आपकी कोई बेइज्जती करता है, आपके साथ कोई नाइंसाफी करता है तो अच्छा लगता? तो दूसरों की बेइज्जती, दूसरों का अनादर, अपमान और दूसरों के साथ नाइंसाफी, अन्याय नहीं करना। आपको कोई झूठ बोले, आपके माता पिता या बच्चे माता पिता से, पत्नी पति से, पति पत्नी से झूठ बोले, गुरु शिष्य से और शिष्य गुरु से झूठ बोले, अच्छा लगता है क्या? कोई आपको झूठ बोले अच्छा लगता? तो आप भी झूठ नहीं बोलना। आपके ऊपर कोई दूसरा गुस्सा करे तो अच्छा लगता? बोलो। तो आप भी गुस्सा, अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। जो गुस्सा नहीं करना यही क्रोध, यही धर्म। ये दोनों श्लोकों का सार आपको बताया। जीवन में धैर्य रखो। तात्कालिक रूप से सफलता, असफलता, मान, अपमान, ये सब चलता रहता है, इससे कभी विचलित नहीं होना। जीवन बहुत लंबा होता है। अपने या दूसरों की तात्कालिक सफलता या विफलता से विचलित होने वाला धर्म के मार्ग पर नहीं चल सकता। इसलिए धैर्य ये जीवन की पहली कसौटी है, ये धर्म का पहला पथ है, ये धर्म की पहली सीढ़ी है। जीवन में क्या रखना? हमेशा धीरज रखना, पेशेंस रखना, ठीक है ना? धैर्य, धृति, क्षमा, क्षमा करना। धैर्य, धैर्य माने पेशेंस, धैर्य माने धीरज। दूसरा क्षमा। बलवान वो नहीं है जो ताकतवर होकर के दूसरों का से बदला लेता है कि मैं भी देख लूंगा। सुबह से शाम तक यही डायलॉग चलते रहते हमारे। अच्छा तूने मेरे साथ ये किया, मैं भी तुझे देख लूंगा। नहीं, बलवान होकर के बदला लेने वाला महान नहीं होता, बलवान होकर के क्षमा दान करने वाला ही महान होता है। इस बात को हमेशा याद रखें। तो धर्म का दूसरा लक्षण क्या है? धर्म की दूसरी सीढ़ी क्या है? क्षमा, दया करना, सबके प्रति दया का भाव, प्रेम का भाव, करुणा का भाव, वात्सल्य का भाव। सारी सृष्टि भगवान का ही स्वरूप है। मेरे साथ सब बोलेंगे, सिया राम मैं, आगे बोलो तुम, सब जग जानी।
सब किसका स्वरूप है? सबका क्रिएशन किसने किया? हु इज द क्रिएटर ऑफ होल यूनिवर्स? सारे इस विश्व का रचयिता कौन है? धीति, क्षमा, दया। दया का भाव रखो, सबके प्रति दया। भगवान सबका भला करे। अस्तेय, किसी की चोरी नहीं करना। मन में भी चोरी का भाव नहीं आना चाहिए। शौचम, शुचिता, जीवन में पवित्रता, तन में, मन में, धन में, व्यापार में, व्यवहार में, स्वभाव में, घर में, परिवार में, समाज में, राजनीति में, सब जगह शुचिता। धृति, क्षमा, दमो, अस्तेयम। शौचम, इंद्रिय निग्रह, अपने इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण रखना। पूरी दुनिया कहां बहकती है? सत्ता, संपत्ति, सम्मान, संभोग, इन चार में दुनिया बर्बाद हो रही है। ये चार से मुक्त हो गया ना। इंद्रियों का आकर्षण ऐसा है, एक एक इंद्रिय के विषय में फंस करके जीवों की मौत हो जाती है। मछली क्यों मारी जाती है? लोग थोड़ा सा उसको प्रलोभन देते, एक छोटी मछली या आटा लगा करके छोड़ देते, उसमें फंस जाती है, मर जाती है। जब बरसात होती है तब पतंगा आता है, जहां आग दिखाई देती है, आग से इतना आकर्षण है, इतना मोह है, उसमें इतनी आसक्ति है, उसी में जाकर के मर जाता है। भोरे को किसने मारा? रूप ने। मछली को किसने मारा? स्वाद ने। ऐसे बहुत से जीव हैं, एक ही बार भोग करके खत्म हो जाते हैं। एक एक इंद्रिय के आकर्षण से, एक एक इंद्रिय की आसक्ति से जीवों की मौत हो जाती है। आदमी तो सारी इंद्रियों के सुख को भोगने में लगा हुआ है। इसको कोई सद्गुरु संत ही बचा सकता है, नहीं तो आदमी विषय भोगों में फंस के भोग से फिर रोग और फिर मृत्यु नष्ट हो जाता है जीव। इंद्रिय निग्रह, धी, विवेक से काम लेना, प्रज्ञावान रहना। एक बड़ा शब्द दे रहा हूं आपको, सब शास्त्रों का अध्ययन, अनुशीलन, अनुभव करके जीवन और इस पूरे जगत में जो कुछ मैंने देखा, यदि एक शब्द में कहूं, ये धर्म का भी मर्म है, ये जीवन का भी मर्म है। विवेक पूर्वक आचरण करो। कुछ लोग हमसे कहते, बाबा आप लोग इतना धर्म की व्याख्या करते हो, तो आप कहते हो काम नहीं करो, क्रोध मत करो, लोभ मत करो, मोह मत करो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये सब नरक के द्वार हैं। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाश महात्मनः काम क्रोध तथा लोभस् तस्मात् एतत्त्रयम् त्यजेत्। तो फिर काम नहीं होगा तो फिर पैदा ही कहां से होगा आदमी? तो विवेक पूर्वक सुनना, जरा बहुत गहरी बात है, बहुत सरल बात है। विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक काम का में प्रवृत्ति, ये धर्म है। पति पत्नी दोनों में काम संबंध होता है तो सृष्टि की उत्पत्ति होती है। लेकिन विवाह से पूर्व काम संबंध और विवाह होने के बाद में विवाहेतर काम संबंध, यौन संबंध, अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, पाप है, अधर्म है, अनीति है, अशुभ है, नरक। समझ में आया? इसलिए मैंने समलैंगिकता का खड़े होकर के जब विरोध किया तो पूरी दुनिया के होमोसेक्सुअल्स मेरे खिलाफ खड़े हो गए। भाई कुछ भी खिलाफ हो जाओ, हम तो धर्म की बात करेंगे। काम है और उसी से राम है और रामदेव है, जीयर स्वामी है, हमारे सब संत हैं। काम से ही मनुष्य की उत्पत्ति होती है, लेकिन वो काम विवेक पूर्वक होना चाहिए। सबको कह रहा हूं, ज्ञान पूर्वक होना चाहिए, धर्म पूर्वक होना चाहिए, विद्या पूर्वक होना चाहिए, वेदानुकूल होना चाहिए। वह है काम, वो सृष्टि के सृजन के लिए है।
क्रोध होना चाहिए। पाप अधर्म अन्याय के विनाश के लिए तुम्हारे जिगर में शौर्य पराक्रम होना चाहिए। मुझसे बोले बाबा आप साधु होकर के और इतने बड़े परिवर्तन के काम में लगे पड़े हो। मैंने कहा क्यों भाई, भगवान राम रावण की हत्या करें, वध करे, मर्यादा पुरुषोत्तम रावण का वध करते हैं, योगेश्वर कृष्ण कंस रासन शिशुपाल का शीश काटते हैं, आचार्य चाणक्य चंद्रगुप्त को आगे करके नंदवंश का नाश करते हैं। मैंने कहा वो हत्या करें तो भगवान और हम धर्म की बात भी करें तो बदनाम। बात समझ में आई? क्रोध करना चाहिए, यह धर्म है, और क्रोध करना यह अधर्म है। कैसा? अज्ञान पूर्वक क्रोध किया तो अधर्म है, और ज्ञान पूर्वक क्रोध तो भगवान राम ने, भगवान कृष्ण ने, भगवान शिव ने भी किया। क्रोध किसके लिए होना चाहिए? यदा यदा ही धर्मस्य, बोलो, ये वाला तो सबको आता है। ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। किसके लिए? परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। दुष्ट चरित्र जो लोग हैं, पापी अधर्मी लोग हैं, उनका नाश करने के लिए। तो ज्ञान पूर्वक काम, ज्ञान पूर्वक क्रोध, ज्ञान पूर्वक लोभ। धर्म में लोभ होना चाहिए, सेवा में लोभ होना चाहिए, पुरुषार्थ का लोभ होना चाहिए, सत्संग का लोभ होना चाहिए। आप में लोभ नहीं होता तो संतों के दर्शन का, सत्संग का तो आप यहां पर आते। ये संतों में लोभ है। धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक, ज्ञान पूर्वक सबके जीवन में धर्म तत्व आए, सबके जीवन में सदाचार आए, सबके जीवन में सच्चरित्रता, पवित्रता आए। लोभ है। मंदिर बनाते हैं, स्कूल कॉलेज बनाते हैं, चिकित्सालय चलाते हैं, गौशाला चलाते हैं। ये सब क्या है? ये लोभ का काम है, ये प्रवृत्ति का काम है, लेकिन प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, विवेक पूर्वक, धर्म पूर्वक, विद्या पूर्वक मोह। हम सब संत महापुरुष, आप सबके भीतर अपने ही स्वरूप को, भगवान के रूप को ही, सिया राम मैं सब जग जानी वासुदेव सर्वम, सब में भगवान के स्वरूप को देखते हैं। इसलिए तो आपके साथ में सत्संग करते हैं, सेवा करते हैं। सब तुम कह रहा था, धीहि, विवेक पूर्वक कार्य करना, यह धर्म है। विवेक पूर्वक, ज्ञान पूर्वक खेती, व्यापार करो, व्यवहार करो, संबंध, संपत्ति, सब कुछ अर्जित करो। धीहि, विद्या, उसको और विस्तार दिया गया। जब कोई महत्वपूर्ण बात होती है उसको विस्तार देते हैं। धीहि, विद्या, सत्यम, अक्रोधः दशकम धर्म लक्षण। भाई बहनों, आपके जीवन में जब धर्म तत्व होगा तो आपके जीवन में सुख होगा, शांति होगी, समृद्धि होगी, संतुष्टि होगी, मुक्ति होगी। धर्म पूर्वक काम, धर्म पूर्वक मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ना। इसलिए हमारे यहां आचार्य चाणक्य क्या कहते हैं? ये तो चाणक्य की भूमि है, उन्होंने यहां पर बहुत बड़ा प्रयोग किया। जरा सुनना, सब मेरे साथ बोलना। सुखस्य मूलम धर्मः, सब बोलो। सुखस्य मूलम धर्मस्य मूलम अर्थः, धर्मस्य मूलम अर्थस्य मूलम राज्यम, राज्यस्य मूलम इंद्रियजयः, इंद्रियजयस्य मूलम विनयः, विनयस्य मूलम वृद्धोपसेवा। बड़ों के पास जाओ। हमारे यहां पर क्या कहा? पुरुषार्थ चतुष्टय कहा जीवन को। दर्शन, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इसको पुरुषार्थ कहा जीवन का। क्या कहा? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और इसके लिए आपको पुरुषार्थ करना। और जो पुरुषार्थ नहीं करता वो राक्षस है, अकर्मा दस्यु।
तो अब वापस जीवन के मूल तत्वों की ओर थोड़ा सा आपका ध्यान दिलाते हैं। आज की इस धर्म संसद में आप आए हो तो ज्ञान से अपने झोली को भर के जाओ, धर्म को अपने हृदय में, अपने आत्मा में, अपने जीवन में उतार के जाओ। आप चलते फिरते धर्म के जीवंत स्वरूप, चलते फिरते देवालय बन जाएं। इसके लिए आज का ये दिव्य और भव्य आयोजन, संतों ने कितना तप किया है और आप सबके जीवन में धर्म तत्व की प्रतिष्ठापना करने का ये अनुष्ठान मैंने कहा इस जंगल में मंगल किया है। और बिहार के लोगों में ना मैंने देखा आर्थिक कम थोड़ा तंगी हो सकती है, आर्थिक दरिद्रता हो सकती है कहीं कहीं, लेकिन धार्मिक दरिद्रता नहीं है, आध्यात्मिक दरिद्रता नहीं है। बस धर्म पूरा हो जाता है जब धर्म और अर्थ दोनों मिल जाते हैं। दर्शनों में धर्म की परिभाषा की यतो अभ्युदय निश्रेयसः सिद्धि सधर्मा। आपके जीवन में भौतिक समृद्धि आए पुरुषार्थ पूर्वक और निश्रेयस, सारा वैभव, सारी दौलत पा करके भी आप सेवा करते रहे। देखो हमें जो बुद्धि मिली है ना, ये सेवा से मिली है। जीवन को पिछला जन्म ना समझ में आए, अगला जन्म ना समझ में आए तो दो चीज तो समझ में आती है ना, एक हमारा कर्म, एक हमारा स्वभाव। कर्म ही से कर्माशय और स्वभाव से संस्कार बनता है, और कर्माशय, संस्कार और इस धर्म का स्वभाव और कर्म, चार शब्दों में पूरे जीवन को कहा जाए तो ये है। अब आपको जीवन का थोड़ा और विस्तार करता हूं। सबका मस्तिष्क एक जैसा है, ये तो साइंटिफिकली प्रूव है। सबका मस्तिष्क एक जैसा, लेकिन इसमें ज्ञान और संस्कार एक जैसे नहीं। सबका एक मस्तिष्क है, लेकिन वो मस्तिष्क की कोशिकाएं प्रसुप्त अवस्था में है। जितना आइंस्टीन को, न्यूटन को, पतंजलि, पाणिनि को दिमाग था, वैसा दिमाग तो हमारा नहीं है ना। क्यों? उन ऋषियों ने तप किया और तप से, साधना से याम मेधाम देव गणः पितरश्च उपासते तया मा मध्य मेधयाग्ने मेधावी नम कुरु। वो प्रखर प्रज्ञावान थे, ऋतंभ्रा प्रज्ञा से युक्त थे, अति मेधावी थे। तो जो बहुत प्रखर प्रज्ञावान है, तो ये आपके कर्मों का परिणाम है, ये आपकी सेवा का परिणाम है। कर्म के दो फल होते हैं, एक फल वो जो हम भोग लेते हैं, और जो जिस कर्म का हम फल भोगते नहीं, अर्थात सुख सुविधा संसाधनों के रूप में हम कर्म का फल का इस्तेमाल नहीं करते, वो हमारा पुण्य बन जाता है, और उससे हमें अगले जन्म में सती मूले तद विपाकः जाति आयुर्भोगा, उससे हमें उत्तम मस्तिष्क मिलता है, उत्तम संस्कार, उत्तम दृष्टि, उत्तम अपने जीवन में रूप, यौवन, शक्ति, सामर्थ्य, कई तरह का। तो जो लोग भोग कर लेते हैं किसी भी चीज का, सुख सुविधाओं के रूप में, संसाधनों के रूप में, सत्ता, संपत्ति, सम्मान में, उनका जीवन का पुण्य क्षय हो जाता है। और जो सेवा करते हैं, दान करते हैं, उनका पुण्य बढ़ता है, और उसी से हमें ये दिमाग मिलता है, उसी से हमें सौंदर्य मिलता है। अब मैं थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर आ रहा हूं। दिमाग सबका एक जैसा, लेकिन मेधा सबकी, प्रज्ञा सबकी एक जैसी नहीं है। आंख सबकी एक जैसी, दृष्टि सबकी एक जैसी, कंठ सबका एक जैसा, लेकिन इसमें माधुर्य, इसमें वाक, ब्रह्म शक्ति है। वाक शक्ति, ब्रह्म शक्ति, ब्रह्म गवी इसको कहा है। कंठ सबका एक जैसा, लेकिन उस वाणी का सामर्थ्य, एक व्यक्ति बोलता है तो उसकी आवाज पर लाखों करोड़ों लोग खड़े हो जाते हैं, और एक व्यक्ति बोलता है तो घर वाले ही नहीं सुनते, पड़ोसी ही नहीं सुनते, बाप बोलता है बेटा नहीं सुनता, बेटा बोलता है बाप ही नहीं सुनता, पति बोलता है पत्नी नहीं सुनती, पत्नी बोलती है पति नहीं सुनता। इसका मतलब तुम्हारा वाणी का सामर्थ्य क्षीण हो गया है, तुम्हारा पुण्य क्षीण हो गया है। हृदय सबका एक जैसा, लेकिन इस हृदय में प्रेम करना, वात्सल्य एक जैसा नहीं है। हाथ सबके एक जैसे, कर्म एक जैसे नहीं है। एक व्यक्ति हजारों, लाखों, करोड़ों में सबसे ऊंचाई पर सम्मान है उसके
प्रतिष्ठा है, उसका यश है, उसका गौरव है। ये सब क्या है? ये सब ये धर्म का परिणाम है, ये पुण्यों का परिणाम है। आपके जीवन पुण्यों से प्रकाशित हो, धर्म से प्रकाशित हो। आप जब ये जीवन के पुण्य बढ़ेंगे तब आप जीवन में ऊंचे उठते जाएंगे। प्राकृतिक सौंदर्य बस। मनुष्य में ही 4 श्रेणियां हैं। एक पशुता का जीवन जीने वाले, जड़ता का जीवन जीने वाले, मूढ़ता का जीवन जीने वाले, उनको कहते हैं असुर। जो जड़ता का जीवन जी रहे, मनुष्य होकर के भी जो पशुओं जैसा आचरण कर रहे हैं, शास्त्र में कहा है आहार निद्रा भय मैथुनम च सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समाना। जिनके जीवन में धर्म तत्व नहीं है वो मनुष्य होकर के भी पशु जैसे है या पशुओं से भी बदतर है। पशु भी अपने धर्म में रहते हैं, अपनी मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करते। याद रखना, मनुष्य को छोड़ करके सृष्टि पूरी तरह से नियंत्रित है स्वयं में। आज तक किसी ने सुना कि एक हाथी ने डंडा उठाया, या भैंसा कितना ताकतवर होता है, सांड कितना ताकतवर होता है, यदि डंडा उठा करके मारना शुरू कर दे तो एफआईआर इतनी दर्ज हो जाएंगी कि निपटारा ही नहीं होगा। पशु स्वयं में नियंत्रित है, कितनी शक्ति है उसके पास। हाथी, घोड़ा, शेर से लेकर के तमाम जीव, ये सृष्टि स्वयं में नियंत्रित है। ये धरती, ये सूरज, ये चंद्रमा, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियां, सब जीव जंतु स्वयं में नियंत्रित हैं। मनुष्य को मर्यादा में रखने के लिए गुरुओं की आवश्यकता होती है। गुरु हमें मर्यादा में रखना सिखाते, मर्यादा में जीना सिखाते। भगवान राम को राम क्यों कहते हैं? भगवान राम की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? हम क्या बोलते हैं? बोलो, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की उनकी सबसे बड़ी विशेषता, उनका सबसे बड़ा गुण क्या है? मर्यादा पुरुषोत्तम। कभी भी उन्होंने मर्यादा को तोड़ा छोड़ा नहीं। आप लोग मर्यादा में रहना शुरू कर दो तो यही धर्म है। पति की एक मर्यादा है, पत्नी की एक मर्यादा है, गुरु की एक मर्यादा है, शिष्य की एक मर्यादा है, माता पिता की, बेटी की, बहू की, सास की एक मर्यादा है, देश के हम नागरिक है, हमारी एक मर्यादा है, खाने पीने की एक मर्यादा है। मर्यादा से ज्यादा खाओगे तो मोटे हो जाओगे, मर्यादा से कम खाओगे तो अंडरवेट हो जाओगे, मेल न्यूट्रिशन के शिकार हो जाओगे, कुपोषण के शिकार हो जाओगे। कुपोषण और अतिपोषण, यही तो समस्या है, और क्या है? मर्यादा में खाना, मर्यादा में पीना, जो खाना है वही खाना। आजकल क्या खा रहे हैं लोग? बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक्स, कोका कोला, पेप्सी, हॉर्लिक्स, बोर्नविटा, कॉम्प्लॉन, बूस्ट। मैंने कहा हनुमान की बूस्ट खाई थे क्या? कोका कोला, पेप्सी पी करके और यहाँ किष्किंधा चूड़ान भर के लंका जलाई थी क्या? क्या खाना है सोचो तो। अरे जिन जीवों को हम खाते हैं उनको आंख होती है, उनको दिमाग होता है, उनको भी दिल होता है, उनका खून होता है, उनको दर्द होता है। यदि हम किसी को जिंदगी नहीं दे सकते तो किसी की मौत का भी हमें कोई हक नहीं है, किसी की हत्या करने का हमें हक नहीं। इसलिए शाकाहार करना धर्म है और मांसाहार करना अधर्म है। एक बोले बाबा जी हम मांसाहार तो नहीं करते, बस थोड़े अंडे संडे खा लेते हैं। मैंने कहा अंडा कहां से आता है? आलू की तरह जमीन में लगता है क्या? बोलो भैया नहीं। क्या टमाटर की तरह पौधे में लगता है? आम की तरह और नारियल आदि की तरह ऊपर लगता है क्या? कहां लगता है? मुर्गी के पीछे से आता है। और पीछे से क्या आता है? और कहता है संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। क्रिकेटर को खड़ा कर दिया, अधर्म फैला दिया पूरे देश। अरे भैया मनुष्य है, मनुष्य की तरह आहार कर। आपने कभी किसी गधे को कोका कोला पेप्सी पीते देखा? किसी गधे को तंबाकू खाते देखा? रिया जय श्री राम।
जिसको देखो वही रगड़ रहा है। ऐसे हाथ रगड़ते रह जाएगा, कुछ नहीं हाथ आएगा। छोड़ दे बेवकूफ, भले मानस सोच जरा। भगवान राम जी, भगवान कृष्ण जी, ये सब महापुरुष हमारे आदर थे। हमारा जीवन कैसा हो तो अपने पूर्वजों जैसा, अपने महापुरुषों जैसा। आज के बाद जितने भी आए हुए हैं सब संकल्प लेके जाएंगे, कोई भी जर्दा, बोलो जोर से बोलो, कोई भी जर्दा, और जो अभी भी मुंह में हो तो थूक के जाएगा। हर साल 60 लाख से ज्यादा लोगों को तंबाकू खा के कैंसर हो रहा है। अगली बारी तुम्हारी है, नहीं छोड़ा तो भगवान कहेंगे अब तुम धरती पे, अरे गधा तंबाकू नहीं खाता, तू खा। मैंने कहा कुछ लोग देखने में मनुष्य हैं लेकिन पशुओं से भी गिरा हुआ आचरण करे। पशु भी मर्यादा में रह रहे। गधा शाकाहारी है तो शाकाहारी करता है और वो नशा नहीं करता है। मनुष्य को छोड़कर के कोई जीव नशा नहीं करता। क्यों नशा करता है? अरे इससे बुद्धि का तो विनाश होता है, और सबसे बड़ा तत्व तो तेरे पास बुद्धि है और उसका विनाश कर रहा। तो कुछ लोग मनुष्य के रूप में, मैंने कहा था, पशुता का जीवन, जड़ता का, मूढ़ता का जीवन जी रहे हैं। इससे बाहर निकलो। दूसरे हैं मनुष्य। मनुष्य वो है जो अपने साथ दूसरों का भी हित चिंतन करता है। मत्वा कार्याणि सेवते इति मनुष्य। मनन करके, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक जो आचरण करता है और अपने साथ साथ दूसरों का भी जो ध्यान रखता है, जो कमाता है कम से कम 10% दान करता है, उसमें से वो मनुष्य कहलाता है। तीसरे हैं देवता, जो अपने लिए 10% सोचते हैं, 90% समाज के लिए ही सोचते हैं, संसार के लिए सोचते हैं, सबके उपकार के लिए ही सोचते हैं। वो हैं देवता। और चौथे हैं ऋषि, महर्षि। उनका तो वो भगवान के ही प्रतिरूप हो जाते हैं। उनका मस्तिष्क ईश्वरीय ज्ञान से युक्त हो जाता है, उनकी आंखों में भगवान का नूर आ जाता है। वो बोलते हैं तो उनके माध्यम से भगवान बोलते हैं, वो काम करते हैं तो उनके माध्यम से भगवान काम करते हैं। भागवत ज्ञान, भागवत दृष्टि, भागवत प्रेम, भागवत कर्म, भागवत जीवन, दिव्य जीवन, ये 4 जीवन की श्रेणियां हैं। भगवान करे आप जड़ता से, मूढ़ता से, पुरुषता से, असुरता से, मनुष्यता से देवत्व, और देवत्व से अतिमानवत्व, इस सोती अवस्था में पहुंचे। इसके लिए आज की धर्म संसद है। मुझे पूरा विश्वास है कि जिनमें जड़ता थी, जिनमें मूढ़ता, पशुता, असुरता थी, वो मनुष्यता को, और फिर मनुष्यता से देवत्व, देवत्व से अतिमानवत्व की ओर, ऊपर की ओर बढ़ेंगे। उद्यानवते पुरुष नावयानम। वेद भगवान कहते ऐ मनुष्य, मैंने तुझे नीचे गिरने के लिए नहीं, ऊंचा उठने के लिए बनाया। कर मैं इतना ऊंचा के बुलंदियों को छू ले, इज्जत से नाम तेरा आ जाए हर जुबां पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा, रुक जाए कब कहाँ पर, प्रभु का तू नाम जप ले, वही आसरा यहाँ पर, सांसों का क्या भरोसा। आज से संकल्प लेके जाओ, एक क्षण भी नीचे नहीं गिरना। नीचे गिरने में कोई ताकत नहीं लगानी भैया। आदमी 100 फुट ऊंचा चढ़ा हुआ है पेड़ के ऊपर, या ताड़ के पेड़ बहुत, नीचे गिरने में 1 सेकंड लगेगी, हाथ पैर छोड़ दे नीचे पड़ेगा। ऊपर चढ़ने में मेहनत करनी पड़ती है भाई। सबका पानी मर रहा है, देसी भाषा में बोला जाता है। पानी किधर को चलता है बोलो, ऊपर की ओर चलता है कि नीचे की ओर? पत्ता किधर को गिरता है? नीचे की ओर। पतन सहज हो जाता है, उत्थान के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है। अपने जीवन में, अपने मन में एक क्षण के लिए भी अशुभ नहीं आने देना। सब मेरे साथ बोलेंगे और अपने घर में लिख करके रख लेंगे डायरी में। सब मेरे साथ बोलना, आनो भद्राः, आनो भद्राः क्रतवोः
यंतो विश्वतः, ये वेद का बहुत बड़ा संदेश है। आवनो भद्राः क्रतवो यंतो विश्वतः, ओम यद भद्रम तन्नासुवा, ओम विश्वानि देवी सविता दुरितानि परासि। चारों तरफ से शुभ आना चाहिए, अपने जीवन में शुभ आना चाहिए, सत्य का धर्म का आधान होना चाहिए। एक क्षण के लिए भी अपने मन में अशुभ नहीं आने देना। वो आ करके हमारे अंतःकरण को, हमारी बुद्धि को दूषित कर देता है, उससे फिर जीवन में पतन होता है। ये थी धर्म की बात, ये धर्म का मर्म। फिर अलग अलग धर्म है, जैसे गृहस्थ है तो गृहस्थ धर्म, सन्यासी है तो सन्यास धर्म, ब्रह्मचर्याश्रम का तो अलग धर्म, अलग अलग वानप्रस्थ का अलग धर्म। इसमें फिर चतुर्वर्णाश्रम धर्म आते हैं, और ब्राह्मण का, क्षत्रिय का, वैश्य का धर्म, और फिर एक जो हमारे राष्ट्रीय दायित्व हैं उनको राष्ट्र धर्म की संज्ञा दी है। 16 संस्कार होते हैं जिससे मनुष्य मनुष्य बनता है, नहीं तो ऐसे मैंने कहा ना, मनुष्य होकर के भी पशु जैसा जीवन जीता रहता है। मां की कोख में महान आत्मा का जन्म कब होगा? जब गर्भाधान संस्कार होगा। सुन लो माताओं बहनों, और सबको बोध होना चाहिए। हम सन्यासियों को यह उपदेश इसलिए देना पड़ता है कि जब लोग धर्म तत्व से विमुख हो जाते हैं, संस्कृति और संस्कारों से, सभ्यता से विमुख हो जाते हैं, तो संतों को धर्मोपदेश करना पड़ता है। गर्भाधान संस्कार, उत्तम संतानों को आप जन्म देना चाहते हो, आप चाहते हो कि आपकी कोख से राम, कृष्ण, शिव, हनुमान, स्वामी विवेकानंद, दयानंद जैसे संतान पैदा हो, छत्रछाया महाराणा प्रताप, चंद्रशेखर, राजगुरु, सुखदेव, भगत सिंह, रानी लक्ष्मीबाई, चन्नम्माबाई संतान पैदा हो। तुम ऋषियों की संतान हो या राक्षसों की? जोर से तो बोलो। तो तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? तुम क्या हो? ऋषि हो। और तुम्हारा जीवन कैसा होना चाहिए? ऋषि जैसा, ऋषि हो। लेकिन ऋषि पुत्र सांझ होते होते ठीक कहा ना मैंने? तो आज के बाद ऐसा बिहार बना दो, खाली बक्सर ही नहीं, ऐसा बिहार बना दो, ऐसा देश बना दो कि ठेके पर एक भी ऋषि पुत्र दारू पीने के लिए ना जाए। ऐसा देश बनाना। बोले बाबा इन ठेकों में क्या होगा? ठेकों में जब पीने के लिए नहीं जाएंगे तो अपने आप ही बंद हो जाएंगे। कोई दवाई की दुकान खोल लेगा, नहीं तो हम उसको दे देंगे, भैया आंवला एलोवेरा बेच, च्यवनप्राश बेच। दारू क्यों बेचता? और देश बर्बाद हो रहा है, जीने का होश नहीं है, मदहोश होकर के जी रहे हैं। और फिर जब जीवन खत्म होने को होता है ना, फिर लगता है अब मैं कहां जाऊंगा? नरक में जाऊंगा। गलत काम किया तो फिर आदमी नहीं बनेगा, फिर गधा बनेगा, कुत्ता बनेगा, घोड़ा बनेगा, मक्खी बनेगा, मच्छर बनेगा, नरक का कीड़ा बनेगा। ये जीवन तो कर्म फल का सिद्धांत पर चलता है। कर्म फल व्यवस्था में आस्था रखो। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। और कर्म प्रधान है जीवन, और कुछ है नहीं। कर्म ही का परिणाम, हमारे पुरुषार्थ ही का परिणाम हमारा प्रारब्ध भाग्य। बस प्रारब्ध और पुरुषार्थ, इसके सिवा जीवन में है ही क्या? आज हम संत बने हैं तो हमारे कर्म, हमारा प्रारब्ध, उसने हमको संत बना दिया। आप गृहस्थ बने, आपस में जो संबंध बने, पति पत्नी के, पुत्र के, कोई आपके घर में ऐसे ही नहीं आ जाता आपकी कोख से। तो माताओं बहनों, आपके लिए कह रहा था, वापस उस मूल बात पर आता हूं। गर्भाधान संस्कार, आप चाहते हो कि महान आत्माओं का जन्म धरती पर हो, तो पवित्र संकल्प के साथ संतान पैदा करना। आजकल दारू पी के, बीड़ी सिगरेट शराब पी करके, और ये कौन सी पता नहीं क्या क्या देखते हैं। मुझे को तो पूरा नाम भी नहीं आता। दुनिया में बहुत कुछ जानता हूँ, लेकिन कुछ बारे में मैं जानना भी नहीं चाहता, बोलना भी नहीं चाहता। ऐसी पिक्चरें देखते हैं। ये मेरे भगवान, दुराचार करते हुए, व्यभिचार करते हुए, रेप करते हुए। आजकल ऐसी ऐसी वेबसाइट बन गई, कौन क्या क्या उनको बोलते। सब मैंने देखा, बहुत से बच्चे टेलीफोन पे ही देखते रहते। आजकल वो सब टेलीफोन पे आने लग गया, सब देखते रहते हैं उल्टा पुल्टा। सुनो, गर्भाधान संस्कार, पुंसवन, सीमंतोन्नयन, 3 महीने में पुंसवन, फिर 7 महीने में सीमंतोन्नयन, फिर
9 महीने के बाद जब बच्चा जन्म लेता है तो जात कर्म पैदा होती है उसके कान में बोलो ओम वेदोसी। क्या बोलना? ओम वेदोसी। उसकी जिह्वा पर शहद से ओम लिखना तो भगवान का है, सबका रचयिता वो परमात्मा है। दिस होल यूनिवर्स इज द विजिबल फॉर्म ऑफ गॉड एंड ही इज द अल्टीमेट क्रिएटर ऑफ द होल यूनिवर्स। वही सबका मालिक है। जात कर्म संस्कार, फिर नाम संस्कार, अच्छा नाम रखना। अब तो थोड़ा बीच में एक बार उल्टा पुल्टा हो गया था, पता नहीं क्या क्या नाम रखने शुरू करते, रिंकू टिंकू पिंकू जोकी जोली। अब कुत्ते का भी वही नाम और बच्चे का भी वही नाम। जय की बच्चे का भी नाम रख रखा और जय के कुत्ते का भी नाम रख रखा। ऐसे ऐसे नाम रखने शुरू कर दिए थे। वापस अब भगवान के नाम पर नाम रखने लगे हैं। पहले हमारे सब ऐसे बड़े बुजुर्ग ऐसे नाम रखते थे कि बच्चों का भी नाम लो तो अच्छा शब्द जुबान से लिख रहे, भगवान का नाम तो कम से कम चलो। और राम राम याद नहीं आता तो बोले चलो मेरी माँ ने तो मेरा बचपन में नाम ही रामकृष्ण रख दिया। बोले राम और कृष्ण का भजन ना भी होता, रामकृष्ण को बोलेंगे तो नाम तो आ जाएगा जुबान पर भगवान का। ऐसे नाम रखते थे, नामकरण। फिर आगे संस्कार हुआ करते थे, निष्क्रमण, कर्णवेद, चूड़ा कर्म, अन्नप्राशन, फिर वेदारंभ, उपनयन, वेदारंभ, फिर समावर्तन, फिर गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास और अंत्येष्टि। आजकल तो दो ही संस्कार रह गए। थोड़े बड़े हो जाए तो ब्याह कर दो और मर जाए तो फूक दो। उसको बोलते हैं विवाह संस्कार और अंत्येष्टि संस्कार। तो भाई बहनों 16 संस्कारों की, चतुर्वर्ण आश्रम धर्म की, यह हमारी पंच महायज्ञों की पावनी परंपरा है। ऐसा अपने जीवन में धर्म का अनुष्ठान सब मेरे साथ में मिलकर के बोलेंगे। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, माता भूमि पुत्रोहम पृथिव्याः। ये संस्कृति के मूल तत्व, धर्म के मूल तत्व अंत में बस कहते हुए अपनी बात को पूरा करूंगा। माता पिता भगवान के स्वरूप होते हैं। माता पिता बनकर के भगवान हमको जन्म देते हैं। ये सारा भगवान का ही क्रिएशन है। बाकी कौन किसकी मजाल बनाना तो बहुत दूर की बात है। खून का एक बूंद, खून का एक कतरा नहीं बना सकता। इसलिए हम एक भजन गाते हैं ना, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया, कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। किसी ने है परमेश्वर तेरा, किसी ने है परमेश्वर तेरा, अंत कहीं नहीं पाया। कौन कहे तेरी महिमा, कौन कहे तेरी माया। वेद में एक मंत्र है, तुंजे तुंजे उत्तरे, तुंजे तुंजे या उत्तरे स्तोमा इंद्रस्य वज्रिणाः न विंधे अस्य सुष्टुतिम्। हे प्रभु तेरी महिमा का जैसे जैसे विचार करते जाते हैं तो उससे और पार नजर आता है। तेरी महिमा अपरंपार नेति नेति, यही है वेद का सार। भगवान माता पिता बनकर हमें क्या करते हैं बोलो? जन्म देते हैं। गुरु बनकर के हमको ज्ञान देते हैं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की, माता पिता भगवान की। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव। सारी सृष्टि मेरे भगवान का मूर्त स्वरूप है। दिस ऑल यूनिवर्स इज द विजुअल फॉर्म ऑफ गॉड। सिया राम में सब जग निवास देव सर्वम ईशावास्यमिदं सर्वम सौतश्च प्रोतश्च प्रजास। विष्णु कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पश्पसि इंद्रस्य इज्य सखा तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूरय। ये धर्म की बात है सारी। और सबसे पहली मां कहां से आई? जरा दिमाग पर जोर लगाओ ना। अच्छा बताओ, मुर्गी पहले आई कि अंडा?
मुर्गी, मुर्गी कहां से आई? अंडे से। अंडा कहां से आया? मुर्गी कहां से आई? पहले क्या था? अंडा कहां से आया? दिमाग घूम गया ना। सबसे पहली मां कहां से आई? बोले मां तो फिर किसी मां से आएगी। सबसे पहली मां इसलिए धरती माता। वेद में कहा माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। सुबह उठ करके रोज मैं स्वयं धरती माता को प्रणाम करता हूं। सुबह उठते ही मेरा नियम है, और उठते ही सबसे पहले ऐसे प्रणाम करता हूं, और ऐसे प्रणाम करके ही फिर अगला काम शुरू करता हूं। मैं क्यों करता हूं ऐसा? क्योंकि ये धरती मां है। महर्षि अरविंद कहते हैं, स्वामी विवेकानंद कहते हैं, संसार के लोगों जरा गौर से सुनो, ये धरती, ये भारत मेरे लिए मात्र एक जमीन का टुकड़ा नहीं, ये मेरी मां है। और मां के ऊपर अत्याचार हो, मां के जिस्म पर फफोले पड़ गए हो, मां कहरा रही हो और उसका बेटा भोग वासना में विलासिता में लगा हो, ये शोभा नहीं देता। हम सबको मिलकर के भारत माता को भी, आज भी जो पराधीनता की बेड़ियों में जकड़ी है, इसको फिर से स्वाधीन बनाना है। ये हमारा राष्ट्र धर्म है, इसका भी संकल्प लेकर के जाना। माता भूमि ही पुत्रो हम पृथिव्या। ये धरती हमारी मां है। माता पिता के प्रति श्रद्धा रखना, गुरुओं के प्रति श्रद्धा कृतज्ञता का भाव रखना, उनका कितना अनुग्रह है हम पर, और मातृभूमि के प्रति और सबका नियंता भगवान उसके प्रति, प्रभु तुम बहुत अनुग्रह कीनो। बताओ ये जीवन किसकी सौगात, किसका उपहार, ये जीवन किसका क्रिएशन, किसकी रचना, ये जीवन किसने दिया? बोलो, सांस किसने दिए? परमात्मा ने। जीवन के ऊपर पहला अधिकार किसका है? बोलो, भगवान का। दूसरा मातृभूमि का। मातृभूमि ना होती तो माता पिता ना होते। दूसरा अधिकार माता पिता गुरुजनों का। मातृभूमि का। तीसरा माता पिता गुरुजनों का। चौथा निज का है। ऐसा संकल्प जीवन में रखना। इतनी सी बातें आपको कहनी थी। ये भारत कोई अर्वाचीन देश नहीं है, सामान्य देश नहीं है, भगवान का देश है। ये भारत किसका देश है? बोलो, भगवान का। युगों युगों से ऋषिमुनियों ने, भगवान राम जी ने कहां जन्म लिया? भारत में। भगवान कृष्ण जी ने कहां जन्म लिया? भारत ने। सब ऋषिमुनियों ने कहां जन्म लिया? अमेरिका कितने साल पुराना है? अमेरिका का इतिहास 500 साल, यूरोप का इतिहास 2000 साल, और सारी दुनिया का इतिहास 2-3-5 हजार सालों में सिमट जाता है। पूरे मिडिल ईस्ट का, पूरे जो इस्लामिक देश है, इनका इतिहास 1400 सालों में सिमट जाता है। सारी दुनिया के इतिहास पर नजर डालते हैं तो 1000 वर्षों में सारा इतिहास सिमट जाता है। भारत 1,96,08,13,114 वर्ष पुराना, 200 करोड़ वर्ष पुराना देश है, और इसमें हमने जन्म लिया है। ये गौरव होना चाहिए सर। हमारा राष्ट्र धर्म, राष्ट्र के प्रति गौरव, सम्मान और स्वाभिमान का भाव रखना, ऐसा जीना सबको जीवन। तो सबको भगवान ऐसा सद्विवेक दे, सद्बुद्धि दे, ऐसा सबको सामर्थ्य दे कि हम अपने सब वैयक्तिक, पारिवारिक, आध्यात्मिक धर्मों का निर्वहन करते हुए, राष्ट्र धर्म का निर्वहन करते हुए, धर्म अर्थ काम को सिद्ध करते हुए, इस जन्म में ही हम मोक्ष को सिद्ध करें, निश्रेयस को सिद्ध करें, अभ्युदय का उत्कर्ष पाते हुए हम जीवन का जो अंतिम गंतव्य है, जब हमारे सारे बंधन क्षीण हो जाए, सारी वासनाएं क्षीण हो जाए, क्षीणः क्षेतव्या क्लेशः छिन्नः सृष्टा भव श्रेष्ठ प्रभाव संक्रमण है, यह सब विच्छेदात जायते जनित्वा चंप्रयते। आज मैं इन सब संवादों को अब समेटता हुआ आज की धर्म संसद जो इस यहाँ इस तीर्थ भूमि पर, इस तपोभूमि पर, इस पुण्य भूमि पर, इस सिद्ध भूमि पर आयोजित की, और सब हमारे संत महापुरुष, इन सब के दर्शन और सबके मार्गदर्शन सबको प्राप्त हुए। इसके लिए एक बार पूरे बक्सर वासियों की ओर से, पूरे बिहार और सुदूर दूर दूर से आए हुए सब भक्तजनों की ओर से
श्रद्धेय पूज्य जियर स्वामी जी महाराज जी का सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन, जिन्होंने इतना ये भव्य दिव्य आयोजन यहाँ पर संपन्न कराया। और हमारे जगत गुरु पूज्य उद्धव स्वामी जी महाराज, हमारे सभी श्रद्धेय वंदनीय संत चरण, संतों का दर्शन वो बहुत प्रेरणा देता है, और उनका मार्गदर्शन मिल जाए तो फिर जीवन धन्य हो जाता है। मैं इतना ही कहकर, क्योंकि अब धर्म संसद की बात हो रही है और इसके बाद 2014 में संसद की भी बात चारों तरफ चल रही है। क्या बात है, कितना रुचि है ये राजनीति में, राज कुछ ज्यादा ही। तो 2014 की धर्म संसद की भी बात कर लेता हूं। धर्म तो में तो धर्म संसद रहेगी ही, लेकिन अब जो संसद भी बनेगी वहां पर भी धर्म का सम्मान होगा। ऐसी संसद अपने को बनानी है, धर्म चक्र प्रवर्तनाय संसद बनानी है। ये तो धर्मस्ततो जय वाली संसद बनानी है, सत्यमेव जयते वाली संसद बनानी है। और ऐसा प्रधानमंत्री बनाना है जो भारत को फिर से दुनिया का आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से शक्तिशाली देश बना सके, भारत को प्रभावशाली बना सके और भारत के नेतृत्व में सारी दुनिया चले, ऐसा देश बना सके। बोलो भारत माता की। तो बोलो, ऐसा देश बनाने के लिए आप लोग भी थोड़ा काम करोगे ना। घर पर रहने से बात नहीं बनेगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, घर घर जाना पड़ेगा और सबको समझाना पड़ेगा कि इस बार ऐसे ही लोगों को भेजो संसद में जो देश को बचाएं, धर्म को बचाएं, संस्कृति को बचाएं, भारत को फिर से विश्व गुरु जगत गुरु बनाएं। आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं। बोली सच्चिदानंद भगवान की, भारत माता की जय, गौ माता की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जियर स्वामी महाराज की। आपकी इस धर्म निष्ठा को, आपकी इस गुरु निष्ठा को प्रणाम करता हुआ अपनी बात को विराम देता हूं। ओम शांति ही शांति ही शांति।